नमस्कार मित्रों। आज जानते हैं रामायण के पात्र बाली और सुग्रीव के बारे में। ये दोनों ही बहुत ही बलशाली योद्धा थे और बाली किष्किंधा का राजा था और इसे इंद्र का पुत्र बताया जाता है। राम ने इसका वध कर दिया था। आइए जानते हैं इनके जन्म की कथा। बाली और सुग्रीव के जन्म के विषय में एक रोचक प्रसंग है जिसका उल्लेख भगवान श्री रामचंद्र जी श्री हनुमान द्वारा पूछने पर करते हैं। इसका वर्णन उत्तरकांड में है और प्रसंग के अनुसार बाली और सुग्रीव दोनों भाई 3 पुरुषों से उत्पन्न हुए हैं। अब आप कहेंगे कि दोनों भाई 3 पुरुषों से कैसे उत्पन्न हुए हैं, तो आइए जानते हैं कि दोनों भाई 3 पुरुषों के संयोग से कैसे उत्पन्न हुए हैं। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार ऋक्षराज नामक एक बानर था जो अपने बल के मद में चूर रहता था। एक दिन वह बल के मद में चूर होकर एक सरोवर पर स्नान करने गया। कहते हैं कि वह सरोवर परमपिता ब्रह्मा के स्वेद अर्थात पसीने से बना था और उस तालाब पर श्राप था कि जो भी पुरुष उस सरोवर में स्नान करेगा वह सुंदर स्त्री में बदल जाएगा और जो स्त्री उसमें स्नान करेगी वह पुरुष बन जाएगी। ऋक्षराज अपने बल के मद में चूर था, उसे इस बात का तनिक भी ज्ञात नहीं था। वह जैसे ही उस तालाब में स्नान करने के लिए गया तो वह सुंदर स्त्री में बदल गया। अपने घर को जाते हुए मार्ग में उसे देवराज इंद्र मिल गए। इंद्र, जो इस बात से अज्ञात थे कि वह कोई स्त्री नहीं अपितु एक पुरुष है, उस स्त्री के सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनके मन में काम भाव जाग गया। उन्होंने स्त्री रूपी ऋक्षराज के साथ संभोग किया और कुछ समय पश्चात ऋक्षराज ने एक बालक को जन्म दिया जिसके सुंदर केश अर्थात बाल होने के कारण उसका नाम बाली रखा गया। ऋक्षराज ने अपने पुत्र बाली को महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या को सौंप दिया। ऋक्षराज ने बहुत ही सुंदर रूप धारण किया था। ऋक्षराज के सुंदर स्त्री रूप को देखकर भगवान सूर्य भी उस पर मोहित हो गए। सूर्यदेव ने भी ऋक्षराज के साथ संभोग किया और कुछ समय पश्चात ऋक्षराज ने एक सुंदर ग्रीवा अर्थात सुंदर गर्दन वाले बालक को जन्म दिया जिसका नाम सुग्रीव रखा गया। सुग्रीव को भी ऋक्षराज ने गौतम ऋषि और अहिल्या को सौंप दिया। अब जानते हैं इनके विवाह के बारे में। बाली का विवाह वानर वैद्यराज सुषेण की पुत्री तारा के साथ संपन्न हुआ। एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान 14 मणियों में से एक अप्सराएं भी थी। उन्हीं अप्सराओं में से एक थी तारा। बाली और सुषेण दोनों मंथन में देवतागण की मदद कर रहे थे। जब उन्होंने तारा को देखा तो दोनों में उसे पत्नी बनाने की होड़ लगी। बाली तारा के दाहिनी तरफ तथा सुषेण उसके बाईं तरफ खड़े हो गए। तब विष्णु ने फैसला सुनाया कि विवाह के समय कन्या के दाहिनी तरफ उसका होने वाला पति तथा बाईं तरफ कन्यादान करने वाला पिता होता है। अतः बाली तारा का पति और सुषेण उसके पिता घोषित किए गए। अब जानते हैं बाली के बल के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि बाली को उसके पिता इंद्र के से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था जिसको ब्रह्मा ने मंत्रयुक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आदि शक्ति क्षीण हो जाएगी और वह शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली का लगभग बल दुगुना हो जाएगा और बाली अजेय हो जाएगा। इस प्रकार हम जानते हैं कि बाली युद्ध में अजेय था। रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि एक बार जब बाली संध्या वंदन के लिए जा रहा था तो आकाश से नारद मुनि जा रहे थे। बाली ने उनका अभिवादन किया तो नारद ने बताया कि वह लंका जा रहे हैं, जहां लंकापति रावण ने देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में एक भोज का आयोजन किया है। चंचल स्वभाव के नारद जी, जिन्हें सभी कुछ ज्ञात है, उन्होंने बाली से चुटकी लेने की कोशिश की, यानी कि कुछ आनंद उठाने का समझा और कहा कि अब तो पूरे ब्रह्मांड में केवल रावण का ही आधिपत्य है और सारे प्राणी यहाँ तक कि देवतागण भी उसे शीश नवाते हैं। बाली ने कहा कि रावण ने अपने वरदान और अपनी सेना का इस्तेमाल उसको दबाने में किया है जो निर्बल है, लेकिन मैं उससे नहीं डरता और आप यह बात रावण को स्पष्ट कर दें कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो रावण की अधीनता स्वीकार करें या रावण से डरें। सर्वज्ञानी नारद जी ने यही बात रावण को जाकर बताई, जिसे सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपनी सेना तैयार करने के आदेश दे डाले। नारद जी ने बड़ी ही आनंद से चुटकी लेते हुए कहा कि एक बानर के लिए यदि आप पूरी सेना लेकर जाएंगे तो आपके सम्मान के लिए यह उचित नहीं होगा महाराज। रावण तुरंत मान गया और अपने पुष्पक विमान में बैठकर बाली के पास पहुंच गया। बाली उस समय संध्या वंदन कर रहा था। बाली की स्वर्णमयी कांति देखकर रावण घबरा गया और बाली के पीछे से
वार करने की चेष्टा की। बाली अपनी पूजा अर्चना में तल्लीन था, लेकिन फिर भी उसने उसे अपनी पूंछ में पकड़कर उसका सिर अपने बगल में दबाकर पूरे विश्व में घुमाया। उसने ऐसा इसलिए किया कि संपूर्ण विश्व के प्राणी रावण को इस असहाय अवस्था में देखें और उनके मन से इस रावण का भय निकल जाए। इसके पश्चात रावण ने अपनी पराजय स्वीकार की और बाली की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया, जिसे बाली ने स्वीकार कर लिया। अब आगे देखते हैं। माया नामक असुर स्त्री के दो पुत्र थे, मायावी और दुंदुभी। दुंदुभी महिष रूपी असुर था। पहाड़ से महान दुंदुभी को अपने बल का इतना दंभ हो गया था कि उसने सागर राज को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। हालांकि सागर राज उसका दंभ वहीं खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे वीर से वह द्वंद्व करने में असमर्थ हैं तथा दुंदुभी को गिरियों के राज हिमवान के पास जाने को कहा। दुंदुभी हिमवान के पास गया तो हिमवान ने भी उसे युद्ध करने के लिए मना कर दिया तथा उसे इंद्र के पुत्र बाली को ललकारने का सुझाव दिया, जो कि किष्किंधा का राजा था। दुंदुभी जब किष्किंधा के द्वार में गया तो बाली को द्वंद्व के लिए ललकारा। मदमस्त बाली ने पहले तो दंभी दुंदुभी को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माना तो बाली द्वंद्व के लिए राजी हो गया और दुंदुभी को बड़ी सरलता से हराकर उसका वध कर दिया। इसके पश्चात बाली ने दुंदुभी के निर्जीव शरीर को उछालकर एक ही झटके में 1 योजन दूर फेंक दिया। शरीर से टपकती हुई रक्त की बूंदें महर्षि मतंग के आश्रम पर गिरी, जो कि ऋषिमुख पर्वत पर ही स्थित था। क्रोधित मतंग ने बाली को शाप दे डाला कि यदि बाली कभी भी उसके आश्रम के 1 योजन के दायरे में आया तो वह मृत्यु को प्राप्त होगा। रामायण के किष्किंधा कांड में भी यह उल्लेख आता है कि बाली प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाने से पूर्व तट के पश्चिम तट और उत्तर के दक्षिण तट में जाता था। रास्ते में आए पहाड़ों की चोटियों को वह ऐसे फेंकता था और पुनः पकड़ लेता था कि जैसे वह कोई गेंद हो। इसके पश्चात भी जब वह सूर्य वंदना करके लौटता था तो उसे तनिक भी थकावट नहीं रह सकती थी। बाली बड़ा बलवान था। अब जानते हैं कि बाली और सुग्रीव में बैर क्यों हुआ। बाली के बारे में कहा जाता है, यदि कोई उसे द्वंद्व के लिए ललकारे अर्थात द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारे तो वह तुरंत तैयार हो जाता था। दुंदुभी का बड़ा भाई मायावी की बाली से किसी स्त्री को लेकर बड़ी पुरानी शत्रुता थी। मायावी एक रात किष्किंधा आया और बाली को द्वंद्व के लिए ललकारा। स्त्रियों तथा शुभचिंतकों के मना करने के बावजूद बाली उस असुर के पीछे भागा। साथ में सुग्रीव भी उसके साथ था। भागते भागते मायावी एक गुफा अर्थात कंदरा में घुस गया। बाली भी उसके पीछे पीछे भागा। जाने से पहले सुग्रीव को यह आदेश दिया कि जब तक मायावी का वध कर लौटकर नहीं आता तब तक सुग्रीव उस कंदरा के मुहाने पर खड़ा होकर पहरा देता रहे। 1 वर्ष से अधिक समय अंतराल के पश्चात कंदरा के मुहाने से रक्त बहता हुआ बाहर आया। सुग्रीव ने असुर की चित्कार तो सुनी, परंतु बाली की नहीं। यह समझकर कि उसका अग्रज रण में मारा गया अर्थात बाली रण में मारा गया, सुग्रीव ने उस कंदरा के मुंह को एक शिला से बंद कर दिया और वापस किष्किंधा आ गया, जहां उसने यह समाचार सबको सुनाया। मंत्रियों ने सलाह कर सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दिया। कुछ समय पश्चात बाली प्रकट हुआ और अपने अनुज को राजा देख बहुत कुपित हुआ। सुग्रीव ने उसे समझाने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु बाली ने उसकी एक न सुनी और सुग्रीव के राज्य तथा पत्नी रूमा को हड़प कर उसे देश से निकाला दे दिया। डर के कारण सुग्रीव ने ऋषिमुख पर्वत में शरण ली, जहां साप के कारण बाली नहीं जा सकता था। यही सुग्रीव का मिलाप हनुमान के कारण श्री रामचंद्र। अब जानते हैं, आइए, कि सुग्रीव का बाली से युद्ध और राम के द्वारा उसका वध किस प्रकार किया गया। राम के यह आश्वासन देने पर कि स्वयं वह बाली का वध करेंगे, सुग्रीव ने बाली को ललकारा। बाली ललकार सुनकर बाहर आया। दोनों भाइयों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु क्योंकि दोनों भाइयों के मुख तथा देह रचना समान थी, इसलिए राम ने असमंजस के कारण अपना बाण नहीं चलाया। अंततः बाली ने सुग्रीव को बुरी तरह परास्त करके दूर खदेड़ दिया। सुग्रीव निराश होकर फिर से राम के पास आ गया। राम ने इस बार लक्ष्मण से सुग्रीव के गले में माला पहनाने को कहा, जिससे वह द्वंद्व के दौरान सुग्रीव को पहचानने में गलती नहीं करेंगे, और सुग्रीव से बाली को पुनः ललकारने को कहा। हताश सुग्रीव फिर से किष्किंधा के द्वार की ओर बाली को ललकारने के लिए चल पड़ा। इस बार उसने पुनः बाली को ललकारा और
बाली को यह बात पता नहीं थी, वह श्री रामचंद्र जी के संरक्षण में है, अर्थात सुग्रीव को राम का संरक्षण हासिल है, क्योंकि अकेले तो बाली को ललकारने की सुग्रीव हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन सुग्रीव की पत्नी रूमा को ले जाने के बाद से ही बाली का गलत समय आ गया था। रामायण हमें यह भी बताती है कि इस प्रकार के गलत कार्य नहीं करने चाहिए। अतः सुग्रीव के ललकारने पर बाली की पत्नी ने बाली को सावधान करने की चेष्टा की। उसने यहाँ तक कहा कि सुग्रीव को किष्किंधा का युवराज घोषित कर बाली उसके साथ संधि कर ले, किंतु बाली ने इस शक से कि तारा सुग्रीव का अनुचित पक्ष ले रही है, उसे दुत्कार दिया। किंतु उसने तारा को यह आश्वासन दिया कि वह सुग्रीव का वध नहीं करेगा और सिर्फ उसे अच्छा सबक सिखाएगा। दोनों भाइयों में फिर से द्वंद्व शुरू हो गया, लेकिन इस बार राम को दोनों भाइयों को पहचानने में कोई समस्या नहीं आई और उन्होंने बाली पर पेड़ की ओर से बाण चला दिया। बाण ने बाली के हृदय को बेध डाला और वह धराशायी होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस प्रकार से बाली का वध हुआ।